बेबी एबी के नाम से मशहूर डेविल ब्रेविस 2025 आईपीएल में जब सीएसके की तरफ से खेलने आए तो अपने परफॉर्मेंस से धमाकेदार एंट्री मार उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उनके परफॉर्मेंस के सामने सीएसके को भी झुकना पड़ा, अपनी शर्तों के आगे 5 बार की चैंपियंस टीम को भी झुकना पड़ गया। और इस बात की जानकारी अब खुद सीएसके की ही खिलाड़ी ने कर दी है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग के अंडर द टेबल सौदों का पर्दाफाश किया है। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर नया दावा किया है। इसमें उन्होंने कहा कि डेविल ब्रेविस को अंडर द टेबल भुगतान किया गया। डेविल ब्रेविस को क्रिकेट जगत में बेबी डिविलियर्स के भी नाम से जाना जाता है। तो ब्रेविस सीएसके में चोटिल तेज गेंदबाज गुरजनप्रीत सिंह के जगह साइन किए गए थे, जहां तक कि आपको भी पता होगा इसी बार की आईपीएल की बात है। तो अश्विन ने इसी बात पर दावा किया है कि वो टीम में सीएसके में 2.2 करोड़ यानी 2 करोड़ 20 लाख रुपए में आए थे। अब अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि कई टीमें ब्रेविस को रिप्लेसमेंट के तौर पर लेना चाहती थी, लेकिन अब बातचीत के बाद सीएसके ने उसके एजेंट्स को ज्यादा पैसे देकर उसे साइन कर लिया था। अश्विन ने तर्क दिया कि ब्रेविस जैसे खिलाड़ी जानते हैं कि नीलामी में उन्हें बेस प्राइस से ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए उनके पास सौदेबाजी करने की क्षमता होती है। अश्विन ने एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको ब्रेविस के बारे में कुछ बताता हूँ। पिछली आईपीएल में उन्होंने सीएसके के साथ अच्छा समय बिताया। कुछ टीमें उनसे बात कर रही थी, लेकिन ज्यादा दाम के कारण पीछे हट गई। जब उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर लेना था तो बेस प्राइस पर साइन होना था, लेकिन होता यह है कि आप एजेंट से बात करते हैं और खिलाड़ी कहता है अगर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दोगे तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खिलाड़ी को पता होता है कि अगर उसे अगले सीजन में रिलीज किया गया तो नीलामी में अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए उसका कहना था कि अभी अच्छा पैसा दो, नहीं तो मैं अगले साल ज्यादा में चला जाऊंगा। सीएसके ने उसे पैसा देने के लिए हामी भर दी, इसलिए वो आया। सीजन के दूसरे हिस्से में सीएसके की कॉम्बिनेशन मजबूत थी। अब वो आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में 30 करोड़ रुपए के साथ जाएंगे। तो दोस्तों आईपीएल 2025 के बीच 18 अप्रैल को सीएसके ने ब्रेविस को टीम में शामिल किया था। अगर आपको याद हो तो उस समय चेन्नई के बल्लेबाज लाइनअप कमजोर थी और उन्हें नए खिलाड़ियों की सख्त जरूरत भी थी। टीम ने आयुष महात्रे और ब्रेविस को रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया था, जिससे सीजन के आखिरी कुछ मैचों में उन्हें अच्छा फायदा मिला था। इंडियन प्रीमियर लीग में एक मजबूत नीलामी सिस्टम है दोस्तों, जिसमें टीमों को तय बजट दिया जाता है ताकि वो अपने स्क्वाड बना सके। टीमों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या पूरी करनी होती है, लेकिन अंडर द टेबल डील्स का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये तय बजट जो इस समय 120 करोड़ रुपए है का पूरा मकसद खत्म कर देती है। अगर अश्विन सही कह रहे हैं तो जो टीमें गुप्त डील यानी सीक्रेट डील्स करती है उन्हें नीलामी में फायदा मिल जाता है, क्योंकि वो खिलाड़ियों को उनके बाजार मूल्य से कम दाम में साइन कर लेते हैं। ब्रेविस के मामले में सीएसके ने आधिकारिक तौर पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन असल रकम इससे कहीं और ज्यादा हो सकती थी। अगर बाकी टीमें भी खिलाड़ियों के साथ ऐसे डील करती है तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी। किसी भी हाल में अश्विन के आरोप फ्रेंचाइजी मॉडल में खामियां दिखाते हैं, जिन्हें शायद बीसीसीआई को भी देखना चाहिए। अब दोस्तों आपको बता दें कि डेविल ब्रेविस को बेबी एबी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बल्लेबाजी शैली जो स्टाइल है उनका वो साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स से बहुत मिलती जुलती है। जिस तरह एबी डिविलियर्स मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाते हैं यानी 360 डिग्री, उसी तरह ब्रेविस भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और गेंद को मैदान के किसी भी हिस्से में जाके मार सकते हैं। वो इतनी काबिलियत है। वो पिछले 2 सीजन मुंबई इंडियंस के साथ खेले थे, परफॉर्मेंस वहां भी काफी अच्छा रहा था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उन्हें रिलीज कर दिया था, जिसके बाद वो सीएसके के साथ जुड़ गए। उनके स्टैट्स अगर देखे जाए जो कि आईपीएल 2025 के ही अगर देखें जो कि उन्होंने सीएसके के लिए खेला, तो उन्होंने कुछ 6 मैच खेले सीएसके के लिए और इन 6 मैचेस में ही उन्होंने कुल 225 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 180 का रहा और इसी में इन 6 मैचेस में ही उन्होंने कुल 2 अर्धशतक भी लगा दिए। आप क्या कहना चाहिए इस रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।